बोले जिस दिन से ठाकुर जी ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उसी दिन से हिरण्यकश्यप ने ठाकुर जी को अपना शत्रु स्वीकार कर लिया। रोज ठाकुर जी को गाली देता था। एक दिन जाकर के महान तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। इतनी तपस्या करी कि उसके संपूर्ण शरीर के ऊपर मिट्टी लग गई, दीमक लग गए। ब्रह्मा जी ने जल छिटका, तब जाकर के हिरण्यकश्यप की दिव्य देह प्रकट हुई। भगवान ने कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले प्रभु बस एक ही वरदान दे दो। क्या? बोले हमको अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अमर तो हम खुद नहीं हैं, हमको भी एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए हम तुझे अमर कैसे बना दें। बोले अच्छा महाराज ऐसा करो, आप हमको कुछ वरदान दे दो। बोले ठीक है, मांग क्या चाहिए। बोले न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे, न अंदर मरूं न बाहर, 12 महीनों में से 1 महीने में भी न मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, आपके द्वारा रचित सृष्टि में से किसी जीव से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तूने वरदान तो बहुत सारे मांग लिए, लेकिन तेरे जैसी तपस्या भी आज तक किसी ने नहीं करी है, इसलिए जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि ये सारे के सारे वरदान तेरे सिद्ध हो जाए। हिरण्यकश्यप ने सोचा इतने सारे वरदान पाकर के अब अपन तो अमर हो ही गए। 4 पुत्र इसके हुए, आहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद को तो जन्म लेते ही एक ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह लग गया? बोले कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। अभी तक अपन ने 9 ग्रहों का नाम सुना है, लेकिन इन 9 ग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह है। कौन सा? बोले भगवान का अनुग्रह। जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो, उसका 9 ग्रह भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। प्रहलाद जब कुछ बड़े हुए तो प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा गया। कहां? बोले हिरण्यकश्यप दानव विद्या प्रचार महाविद्यालय, जिसमें 2 प्रोफेसर पढ़ाते हैं। कौन? बोले शुक्राचार्य जी के पुत्र, एक का नाम शंड, दूसरे का नाम अमर। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा। एक दिन हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया, पूछा, बोले बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तूने अभी तक क्या सीखा बता। प्रहलाद जी ने बताया, बोले महाराज श्री ठाकुर जी का संकीर्तन करना, ठाकुर जी का नाम लेना, ठाकुर जी की भक्ति करना ही जीव मात्र का कर्तव्य है। बोले अच्छा बेटा तू जा, तेरे गुरुजी को भेज। छोटे बच्चों को तो जैसा गुरुजी पढ़ाते हैं वैसे ही सीखते हैं। गुरुजी को बुलाया। बोले क्यों, कैसा पढ़ाते हो? अरे इसको दानव विद्या सिखाओ, मार काट वाली विद्या सिखाओ। ये भगवत भक्ति की बात कैसे कर रहा है? आज के बाद अगर इसने ऐसी बातें कही तो तुम दोनों की खैर नहीं होगी। बोले ठीक है महाराज। पुनः प्रहलाद जी को पढ़ाया गया। जब गर्मी की छुट्टियां आई तो प्रहलाद जी घर आए तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और पूछा, बोले बेटा तूने सबसे अच्छा वाला पाठ कौन सा सीखा है वो बता। दोनों गुरुजी सामने खड़े। बोले पहले तो पता नहीं कौन सा पाठ सुनाया था, अब पता नहीं ये क्या सुनाएगा। दोनों थर थर कांपने लग गए। प्रहलाद जी ने पाठ सुनाना प्रारंभ किया। प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सातव सम मोहि माय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा अति हर्षन दीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे ही नवधा भक्ति सुनी, तुरंत प्रहलाद जी को उठा करके और जमीन के ऊपर फेंक दिया, और तलवार उठा करके और गुरु जी के गले पर रख दी। बोले क्यों रे दुष्ट, ऐसा पाठ पढ़ाते हो? गुरु जी ने भी हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न इसे हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ाया आया है। महाराज हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने कहा कि ग से गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलने का खतरा होता है, तो हमने ग से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बोले अच्छा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर शरीर के किसी अंग में घातक बीमारी हो जाए तो उस अंग को काट करके फेंक देना चाहिए। उसी प्रकार से इस प्रहलाद को भक्ति रूपी संक्रामक रोग लगा है, जो एक दूसरे से पड़ते ही तुरंत फैलता है, इसलिए इसको निपटाओ। तमाम प्रकार के प्रयास करें। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, सांपों से ढसवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन करवाया, होलिका ने जलाया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे जग बेरी हो।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं कर पाया तो आकर के जो गुरुजी हैं, गुरुजी ने समझाया, बोले महाराज बच्चा है, धीरे धीरे करके और सीख जाएगा। इसलिए वापस से प्रहलाद जी को लेकर के और विद्यालय में आए हैं। विद्यालय में जैसे आए समझाया, बोले क्यों प्रहलाद, तेतियों के चंदन जैसे बगीचे में तू बम्बुल का पेड़ कहां से उत्पन्न हो गया? एक दिन तू तो मरेगा और हमको भी मरवा करके छोड़ेगा। एक दिन गुरुजी तो कहीं बाहर गए हुए थे। प्रहलाद जी ने अपने सभी मित्रों को एकत्रित किया और अपने मित्रों से कहा, बोले भैया आज अपन एक अच्छा सा खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल? बोले आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। बोले ठीक है प्रहलाद, खेलते हैं। खेल खेलना प्रारंभ तो अपन करें, लेकिन ये बताओ कि इस खेल की शुरुआत किसने करी? ने कहा कि अरे प्रहलाद, अब खेल की शुरुआत किसने करी ये हमको क्या पता? बोले मैं बताता हूं। इस खेल की शुरुआत सबसे पहले परमात्मा ने करी। कैसे करी? बोले एक समय जीवात्मा और परमात्मा इन्होंने आपस में कहा कि ठीक है भैया, अपन आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। तो जीवात्माओं ने कहा कि बोले परमात्मा सबसे पहले हम छिपेंगे और आप हमको ढूंढना। सारी की सारी जीवात्माएं छिपी। परमात्मा ने सभी जीवात्माओं को ढूंढ ढूंढ करके और इस भूमंडल के ऊपर उतार दिया, जन्म दे दिया। परमात्मा ने भी सभी जीवात्माओं से कहा कि सुनो, हमने तो तुमको ढूंढ करके पृथ्वी के ऊपर जन्म दे दिया है, अब हम भी तुम्हारे बीच में ही छुपे हुए हैं, इसलिए अब हमको भी ढूंढो। कण कण में राम समाया है, राम की अद्भुत माया है। हर एक कण में परमात्मा छिपे हुए हैं और अपन सब भी उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये आंख मिचौनी का खेल खेल रहा है। हो कण कण में राम समाया है, मेरे राम की अद्भुत माया है। कण कण में राम समाया है, मेरे राम की अद्भुत